अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू टोमी स्पीक्स स्कूल, जहां हम अपने न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों के लिए अवेयरनेस सॉल्यूशन जरूर उम्मीद करते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा अलग है। आज बात करेंगे गट यानी पेट और दिमाग के कनेक्शन के बारे में। हम ये देखेंगे कि गट हेल्थ, न्यूरो डाइवर्जेंसी, स्पेशली ऑटिज्म और एडीएचडी को किस तरह मिला सकते हैं। गट और दिमाग का कनेक्शन रियल है, साइंस इसका साथ देती है और एज ए पेरेंट हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको समझें। आज का वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर पे हम बात करेंगे कि हम इसके सॉल्यूशंस के लिए घर में क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि गट ब्रेन एक्सिस क्या हो। हमारे गट यानी पेट में एक पूरा नर्वस सिस्टम होता है। साइंटिस्ट इसे एंट्रिक नर्वस सिस्टम या सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। इस सेकंड ब्रेन में 500 मिलियन नर्व सेल्स होते हैं जो सीधा हमारे दिमाग से बात करते हैं एक हाईवे के जरिए, जिसे वेगस नर्व भी कहा जाता है। और ये कनेक्शन दोनों तरह से काम करता है। अगर गट ठीक नहीं है तो दिमाग मुतासर होता है, और अगर दिमाग स्ट्रेस्ड है तो गट डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर हमारे बच्चों का पेट ठीक नहीं तो उनका मूड, उनकी नींद, उनका फोकस सब कुछ खराब हो सकता है। अब आती है एक और इम्पोर्टेंट टर्म, गट माइक्रोबायोम। ये क्या होता है? हमारे इंटेस्टाइन में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो मिलकर एक कम्युनिटी बनाते हैं और इनको माइक्रोबायोम कहा जाता है। इनमें से ज़्यादातर बैक्टीरिया अच्छे होते हैं जो मदद करते हैं हमारे फूड डाइजेस्ट करने में, इम्यूनिटी बनाने में या ब्रेन केमिकल्स प्रोड्यूस करने में। लेकिन अगर बैलेंस आउट हो जाए और बुरे बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाएं तो ये डिसबायोसिस कहलाता है और न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों में ये ज़्यादातर पाया जाता है। एडीएचडी बच्चे यानी जिन बच्चों को फोकस और इम्पल्सिविटी का प्रॉब्लम होता है, गट हेल्थ गहरा असर करती है उनके हवाले से। रिसर्चर्स के मुताबिक एडीएचडी बच्चों में गट बैक्टीरिया से बनने वाला डोपामिन यानी एक फोकस केमिकल कम होता है। इसके साथ ये बच्चे ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन और स्टमक पेन के साथ भी स्ट्रगल करते हैं, और ये चीज़ डायरेक्टली उनके मूड को, उनके बिहेवियर को बहुत अफेक्ट करती है। ऑटिज्म के कनेक्शन में ये चीज़ और भी ज़्यादा क्लियर होती है। 70 से 80% बच्चे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स रिपोर्ट करते हैं, यानी पेट दर्द, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये सब कॉमन है। और जब इन बच्चों का गट पेन बढ़ता है तो इनके बिहेवियर्स भी इंटेंसिफाई हो जाते हैं। ज़्यादा मूड स्विंग्स, ज़्यादा मेल्टडाउन, ज़्यादा सेंसरी इश्यूज। बहुत से न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों में एंग्जाइटी होती है और गट और एंग्जाइटी का डायरेक्ट कनेक्शन है। ये वही बटरफ्लाइज इन स्टमक वाली फीलिंग है जो कि हम भी महसूस करते हैं जब हम नर्वस होते हैं, लेकिन न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों में ये फीलिंग इंटेंसिव और क्रॉनिक हो सकती है। अगर इन बच्चों की नींद के हवाले से बात की जाए तो एक स्लीप हार्मोन होता है मेलाटोनिन, जो कि गट में प्रोड्यूस होता है, और उसमें अगर प्रॉब्लम हो जाए तो इन बच्चों की नींद पूरी नहीं होती, और जब नींद पूरी नहीं होती तो इनके बिहेवियर्स और भी बैड हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि ये गट प्रॉब्लम आते कहाँ से? इसके कुछ मेन कॉजेज़ हैं। हाईली प्रोसेस्ड फूड्स एंड शुगर्स, प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर्स, रिफाइंड शुगर, ये सब हार्मफुल बैक्टीरिया को फीड करते हैं और अच्छे बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं। यानी चिप्स, बिस्किट, शुगरी ड्रिंक्स, इनसे लाजमी अवॉइड करना चाहिए। सेलेक्टिव ईटिंग, न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे पिकी ईटर्स भी होते हैं। लिमिटेड डाइट मतलब लिमिटेड डाइवर्सिटी इन गट, और यही चीज़ सेंसरी सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है, जो कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन ये अच्छे और बुरे दोनों तरह के बैक्टीरियाज को ख़त्म कर देती हैं, और बार बार एंटीबायोटिक्स देने से गट माइक्रोबियम बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। क्रॉनिक स्ट्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे डेली बेसिस पर ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। स्कूल सेंसरी इश्यूज, सोशल प्रेशर, ये क्रॉनिक स्ट्रेस गट को डायरेक्टली डैमेज करता है। बॉडी मूवमेंट गट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये फूड को आगे बढ़ने में मदद देती है। कम मूवमेंट का मतलब है गट का स्लो होना। अब मैं आपको कुछ साइंस बताती हूँ जो इशारा करते हैं कि आपके बच्चे की गट हेल्थ ठीक नहीं। फ्रीक्वेंट स्टमक प्रॉब्लम्स, ब्लॉटिंग और गैस, कॉन्स्टिपेशन और लूज स्टूल रेगुलरली, food refusal or extreme picky eating, frequent mood swings or irritability after eating, trouble sleeping, waking up at night, skin issues like eczema or rashes, strong food craving, especially sugar,
अब आता है वो हिस्सा जिसका आप सब इंतज़ार कर रहे थे, इसके सॉल्यूशंस। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये सब डूएबल है। स्टेप 1, फीड द गुड बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक फूड्स। प्रीबायोटिक वो फूड्स होते हैं जिनमें लाइव बैक्टीरिया होता है, यानी प्लेन योगर्ट विदाउट शुगर, लस्सी वगैरह। और प्रोबायोटिक्स वो फूड होते हैं जो इन बैक्टीरियाज को खिलाते हैं, यानी अनियन, गार्लिक, ओट्स, बनाना। प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। मैं जानती हूँ कि इन बच्चों की डाइट चेंज करना इतना आसान नहीं होता, इसीलिए ग्रेजुअली कुछ तब्दीली लाने की कोशिश करें। एक वक्त पर एक चीज़ ट्राई करवाएं, जैसे चिप्स की जगह होममेड पॉपकॉर्न्स, शुगरी जूसेस की जगह फ्लेवर्ड वाटर विद फ्रूट। सादा पानी गट हेल्थ के लिए इनक्रेडिबल है। ज़्यादा पानी मतलब बेटर डाइजेशन, और बेटर डाइजेशन का मतलब है बेटर मूड। रोज़ 20 से 30 मिनट बाहर खेलना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। वॉक करना या कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी, ट्रैम्पोलिन, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये गट हेल्थ को ठीक रखता है और बच्चों के बिहेवियर्स भी बहुत चेंज हो जाते हैं। बच्चे का स्ट्रेस कम करना सिर्फ इमोशनल हेल्थ नहीं, गट हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सेफ रूटीन्स, काम इन्वायरमेंट्स, सेंसरी ब्रेक्स, ये सब हेल्प करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के गट के सीरियस इश्यूज़ हैं, तो फंक्शनल मेडिसिन डॉक्टर से ज़रूर मिलें। कई तरह के टेस्ट अवेलेबल हैं, स्टूल टेस्ट, फूड सेंसिटिविटी टेस्ट। मैं जानती हूँ कि आप थक जाते हैं, मैं जानती हूँ कि ये जर्नी कितना मुश्किल है। आप सोच रहे होते हैं थेरेपी, स्कूल्स, मेल्टडाउन, सोशल स्किल्स, और अब ये गट हेल्थ भी, ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपकी की हुई एक छोटी सी चीज़ भी बहुत काउंट करती है। याद रखिए, आपका बच्चा इस दुनिया में कोई रीज़न लेकर आया है। तो ये था आज का एपिसोड, गट हेल्थ और न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों का कनेक्शन। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों, फैमिली और न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों के पेरेंट्स के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी बहुत अहम मौजू के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।